चलिए, इससे पहले हम लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन में कुछ टॉपिक को करवा चुके हैं और आज मेरा टॉपिक है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का उपयोग हम लोग दर्पण सूत्र से रिलेटेड सवाल को बनाने में या फिर उसके आवर्धन से रिलेटेड सवाल को बनाने में करेंगे। तो दर्पण सूत्र से रिलेटेड जो भी सवाल आता है उसको बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप निर्देशांक चिन्ह परिपाटी को क्लियर रखें। इसमें साइन का ज़्यादा मायने होता है। अगर साइन कन्वेंशन क्लियर है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको दर्पण सूत्र से रिलेटेड या फिर उसके मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड सवाल को बनाने में। तो हम लोग जान लेते हैं कि किसका फोकस दूरी क्या लिया जाता है और किस सिचुएशन में किसकी साइन क्या होती है। तो ये दर्पण अवतल है और ये उत्तल दर्पण है, आप लोग पहले भी जान चुके हैं। तो दर्पण में जो भी डिस्टेंस को मापा जाता है वह उसके ध्रुव से हम लोग मापते हैं। ये दर्पण है और ये दर्पण का पोल है, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण का पोल है। तो जो भी डिस्टेंस होगा मतलब कि उसकी फोकस दूरी या फिर रिफ्लेक्टेड एरिया, रिफ्लेक्टेड सरफेस के आगे जहाँ पे वस्तु को रखा गया है उस वस्तु की दूरी या फिर प्रतिबिंब की दूरी, चाहे कुछ भी होगा, हम लोग को जो मापना है वह उसके पोल के ही रिस्पेक्ट मापना है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जो भी हम लोग डिस्टेंस मापेंगे वह दर्पण के पोल से मापेंगे। चलिए आगे आते हैं। इसकी फोकस दूरी की हम बात करते हैं। ये दर्पण अवतल है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक या फिर ऋणात्मक कैसे हम लोग लेते हैं उस चीज़ के बारे में। तो आपको हमेशा एक छोटा सा नोट पॉइंट याद रखना है कि आपतित प्रकाश की दिशा को हमेशा धनात्मक माना जाता है। जो भी आपतित प्रकाश की दिशा होगी उस डायरेक्शन को हम लोग हमेशा ही पॉजिटिव मान के चलेंगे। इसका मतलब क्या है और इसको हम लोग समझेंगे कैसे। ये है इसका परावर्तक सतह। तो वस्तु को परावर्तक सतह की ओर रखेंगे। परावर्तक सतह की ओर वस्तु रखा गया है तो वस्तु से जो प्रकाश की किरण निकलेगी और इधर आएगी, तो यहाँ से हम लोग सोचेंगे कि ये पोल है और पोल के इस डायरेक्शन से इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, मतलब लाइट ऑफ रिफ्लेक्स, ये लाइट इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है वो इस साइड का है। तो पोल से इधर वाला साइड मतलब पोल के राइट वाला साइड सारा वैल्यू पॉजिटिव होगा और पोल के लेफ्ट वाला साइड का सारा वैल्यू नेगेटिव हो गया। ये इस फिगर के लिए भी होगा। ये था जो दूसरे तरह से, मतलब कि इसी फिगर को अगर उलट के देखें तो सेम चीज़ होगा। यहाँ पे क्या है, ये इसका फोकस को बताता है और इसका फोकस दूरी जो है वो पोल के लेफ़्ट साइड में है। तो लेफ़्ट साइड में होने के कारण इसका फोकस दूरी हम लोग लेंगे नेगेटिव। मतलब हमेशा एक चीज़ आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण के केस में उसकी फोकस दूरी हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका फोकस क्या होगा, हमेशा ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जब हम उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो आपतित प्रकाश की दिशा इस साइड से है और यहाँ पे पोल है। तो आपतित प्रकाश की दिशा में मतलब पोल के इस साइड में सारा वैल्यू पॉजिटिव को बताएगा और इस साइड में सारा वैल्यू नेगेटिव को बताएगा। तो इस एरिया वाला पूरा का पूरा वैल्यू धनात्मक होगा। मतलब कि अगर फोकस इसका इधर दिख रहा है और होगा भी तो इसका फोकस हम लोग देख रहे हैं क्या है, किस वैल्यू में मिलेंगे, हम लोग पॉजिटिव मिलेंगे। मतलब इसका कहने का ये है कि जब आपके सवाल में ऐसा लिखा हुआ मिले कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि दर्पण कौन सा है, अवतल है, वो लिखा हुआ रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि फोकस जो दिया हुआ है वो 15 सेंटीमीटर है। चूँकि आपको पता है कि अवतल दर्पण है इसलिए इसका फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव साइन के साथ होगा। इसका मतलब आपको उसके साथ 15 सेंटीमीटर के साथ माइनस लगा लेना है। और अगर उत्तल दर्पण के लिए हम लोग देखें तो इसका फोकस दूरी पोल के राइट साइड में है। इसका मतलब ये होगा कि अगर फोकस दूरी उसका 15 सेंटीमीटर दे तो आपको कुछ नहीं करना है, 15 सेंटीमीटर लिखना है। प्लस लगाए या ना लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन होगा किसमें, प्लस में ही होगा। इस कंडीशन के लिए भी सेम चीज़ होगा क्योंकि वही चीज़ है, ये सिर्फ इसका डायरेक्शन अलग करके हम दिखाए हैं। जैसे ये उत्तल दर्पण था तो इधर से इसको हम रचित करके दिखाए हैं, सिर्फ फिगर को उल्टा किया गया है। सारे केस में वैल्यू हम लोग यही लेंगे। अगर अवतल दर्पण का केस होगा तो उसका फोकस नेगेटिव होगा, अगर उत्तल दर्पण का केस होगा तो उसका फोकस हमेशा पॉजिटिव लेंगे। अब बात आता है वस्तु दूरी की। तो वस्तु को हमेशा रखेंगे
परावर्तक सतह की ओर, और जब भी आप देख रहे हैं इसी केस में परावर्तक सतह की ओर मतलब कि वस्तु से निकलने वाले प्रकाश के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, तो वस्तु को कहीं न कहीं नेगेटिव डायरेक्शन में रखा जाएगा। इसलिए हमेशा ही वस्तु के दूरी को, जिसको हम लोग यू से दिखाएंगे, आगे हम बताएंगे, उसको हम लोग हमेशा माइनस में लेंगे। अगर 10 सेंटीमीटर हो तो उसको 10 सेंटीमीटर लिखेंगे और उसके साथ माइनस लगा देंगे। ये केस ऑटोमेटिकली हम लोग याद रखेंगे, हालांकि हो रहा है वो भी आपको समझ में आ रहा है। और u का वैल्यू अगर दे तो हम लोग यहाँ कहेंगे कि -10 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा ही वस्तु को उसके परावर्तक सतह की ओर रखा जाएगा, जो कि किसी भी सिचुएशन में निगेटिव वैल्यू को बताएगा। अब उतना कंसेप्ट क्लियर हो जाने के बाद कुछ रहता ही नहीं है। अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो फिर दर्पण सूत्र से रिलेटेड या फिर उसके मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम कल क्वेश्चन भी देंगे, करवाएंगे। ये फिलहाल आपको साइन कन्वेंशन बताए हैं और कल इस पर कुछ क्वेश्चन करवा देंगे और कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क में भी दे देंगे। यहाँ पे दर्पण सूत्र है क्या, 1/v + 1/u = 1/f। v क्या बताएगा, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या बताएगा, वस्तु की दूरी, और f क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, जो डिपेंड करेगा दर्पण पे। क्या हम लगाएंगे, माइनस लगाएंगे या फिर प्लस लगाएंगे। आवर्धन की बात करें तो आवर्धन के बारे में कल हम डिटेल करेंगे और उसको समझाएंगे कि ये रियलिटी बताता क्या है और इसको हम लोग किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं और क्या क्या हो सकता है। चलिए, तो आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे और कल कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। फिलहाल आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, आगे क्वेश्चन बनेगा।